अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम किराने की दुकान से 1 किलो चीनी खरीदते हैं तो हमें कैसे पता कि वो दुनिया के किसी भी कोने में एग्जैक्टली 1 ही किलो होगी? आज हम फिजिक्स की इसी सबसे जरूरी चीज यानी मेजरमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी चीज जो सच में हमारी दुनिया को एक साथ जोड़े रखती है। जरा सोच कर देखिए, क्या होता अगर इंडिया का 1 किलोग्राम अमेरिका के 1 किलोग्राम से अलग होता। पूरा का पूरा इंटरनेशनल ट्रेड ठप। स्पेस मिशंस वो तो अपने रास्ते से ही भटक जाते, और साइंटिस्ट वो तो एक दूसरे की रिसर्च समझ ही नहीं पाते। मतलब पूरी तरह से केओस। ऐसी दुनिया में तो साइंस और कॉमर्स दोनों ही इम्पॉसिबल हो जाते। तो इसी कंफ्यूजन को, इसी केओस को सुलझाने के लिए एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन बनाया गया, एसआई सिस्टम। इसे आप एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज समझ सकते हैं जो दुनिया भर के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को एक ही पेज पर ले आती है। एसआई का मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। हाँ, ये एक फ्रेंच नाम है। बेसिकली ये मेजरमेंट्स का एक ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम है। साइंस हो, इंडस्ट्री हो या फिर ट्रेड, हर जगह यही चलता है। और यही सिस्टम ये पक्का करता है कि 1 मीटर हमेशा 1 मीटर ही रहे, चाहे आप कहीं भी हों। तो सवाल यह है कि ये यूनिवर्सल लैंग्वेज बनी कैसे है? ये कुछ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स पर टिकी है, और इन ब्लॉक्स को हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज। आप इन्हें फिजिक्स की एबीसी या कह लें कि वर्णमाला के अक्षर समझ सकते हैं। इन्हीं से बाकी सब कुछ बनता है। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक तरफ है बेस क्वांटिटीज। ये हमारे सबसे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन्हें आप किसी और चीज से नहीं बना सकते, ये अपने आप में प्योर हैं। और दूसरी तरफ हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इन्हें हम इन्हीं बेस क्वांटिटीज को जोड़ तोड़ कर मिलाकर बनाते हैं। अब आईजीसीएसई फिजिक्स के लिए हमें 5 फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज पे फोकस करना है। बस 5। ये वो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे हम फिजिक्स की पूरी दुनिया बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ये पांचों कौन हैं। सबसे पहले है लेंथ यानी लंबाई, जिसे हम मापते हैं मीटर में। फिर आता है मास, मतलब किसी चीज में कितना स्टफ है, और इसकी यूनिट है किलोग्राम। इसके बाद है टाइम, जो कि सेकंड में मापा जाता है। फिर है इलेक्ट्रिक करंट यानी चार्ज का फ्लो, जिसे हम एम्पियर में मापते हैं। और आखिर में है टेम्परेचर, जिसकी एसआई यूनिट है केल्विन। बस यही 5 हैं फिजिक्स की पूरी इमारत की नींव। ठीक है, तो अब हमारे पास अल्फाबेट के लेटर्स तो आ गए, तो चलिए अब इनसे कुछ वर्ड्स बनाते हैं। और यहीं पर गेम में आती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है वॉल्यूम। सीधी सी बात है, वॉल्यूम हमें बताता है कि कोई चीज कितनी 3D स्पेस घेरती है। जैसे एक बोतल में कितना पानी आ सकता है। सिंपल। तो अब सवाल है कि वॉल्यूम एक डिराइव्ड क्वांटिटी कैसे हुई? क्योंकि इसे बनाने के लिए हम अपनी बेस क्वांटिटी यानी लेंथ का इस्तेमाल करते हैं। हम लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं विड्थ से, जो खुद एक तरह की लेंथ ही है, और फिर उससे मल्टीप्लाई करते हैं हाइट से, जो भी एक लेंथ ही है। तो लेंथ गुणा लेंथ, इससे हमें मिलता है वॉल्यूम। और इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूब्ड। देखा, हमने अपने अल्फाबेट के लेटर्स से एक पूरा शब्द बना लिया। चलो एक और कॉमन एग्जांपल देखते हैं, स्पीड। स्पीड क्या है? स्पीड वो रेट है जिससे कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स टाइम में कुछ डिस्टेंस कवर करता है। तो इसे कैसे बनाते हैं? यहां हम दो अलग अलग बेस क्वांटिटीज को मिलाते हैं। लेंथ यानी डिस्टेंस, और टाइम, हम लेंथ को टाइम से डिवाइड करते हैं और हमें मिल जाती है स्पीड। तो इसकी यूनिट हुई मीटर पर सेकंड। ये कितना कूल है ना, कि कैसे ये सिंपल सी बेस क्वांटिटीज मिलकर इतने कॉम्प्लेक्स आइडियाज को एक्सप्रेस कर पाती हैं। तो इन सब अक्षरों और शब्दों का, इन बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज का मतलब क्या है? आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि यही वो भाषा है, यही वो फाउंडेशन है जिस पर फिजिक्स की पूरी इमारत खड़ी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे यही है कि मेजरमेंट की क्लियर अंडरस्टैंडिंग आईजीसीएसई फिजिक्स में मास्टर बनने की पहली सीढ़ी है। इस फाउंडेशन के बिना आगे के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है। तो अब जब हम ये लैंग्वेज सीख चुके हैं, सवाल ये है कि हम इसका इस्तेमाल क्या डिस्क्राइब करने के लिए करेंगे? यूनिवर्स के किन रहस्यों को हम इन बेस क्वांटिटीज और इनसे बने शब्दों के जरिए अनलॉक करेंगे? आगे का सफर और भी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।